अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज इंजीनियर यावर अब्बास फ्रॉम एबी हसन एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेरियाटोन से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे कि करंट मार्केट प्राइजेस आफ्टर ये जो एनओसी का मसला आया बेरियाटोन में, काफ़ी मार्केट में रूमर्स हो गए, काफ़ी मार्केट में नेगेटिव मार्केटिंग हो गई, थंबनेल्स ऐसे हो गए कि बेरिया तबाह हो गया, डूब गया, बुलडोज़र चल गया। तो इस हवाले से भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। इसका इम्पेक्ट मार्केट में क्या आया है वो भी हम देख लेते हैं और इस हवाले से हम आप लोगों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम केस की तरफ जाते हैं तो जो केस की लास्ट जो कल समाअत हुई उसमें भी कोई ख़ास पेश रफ्त नहीं हो सकी। उसमें जो मलिक रियाज से रिलेटेड जो 190 मिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन हो गई। और सेकंड इन्होंने ये कहा है कि एक टीम तश्कील दे दी गई है कि एरिया को दोबारा मेजर किया जाए, क्योंकि इन्होंने लास्ट जो समाअत हुई थी उसमें 16,896 एकड़ की जो ज़मीन पे जो मलिक रियाज के वकील ने कहा था कि हमें 16,896 एकड़ ज़मीन के जो 460 अरब की पेनल्टी लगी हुई है, हमने जो पे करने हैं वो 16,896 एकड़ ज़मीन हमें नहीं मिली है, बल्कि उसके एवज हमें 11,896 एकड़ ज़मीन हमें मिली हुई है। तो उसको रिड्यूस करके दोबारा रिव्यू करके जितनी अमाउंट डिडक्ट होती है तकरीबन 100-150 अरब के करीब ये अमाउंट बनती है। जो 5,000 एकड़ ज़मीन को अगर डिडक्ट कर देते हैं तो वो दोबारा इसको रिव्यू किया जाए ताकि हम वो कर सकें। और इसके अलावा अब तक जो मलिक रियाज ने पेमेंट्स अदा करनी थी वो 165 अरब की थी और उन्होंने अभी तक सिर्फ 65 अरब रुपए अदा किए हुए हैं। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इनको वो किया है कि अगर आप ये पेमेंट एज पर जो आपने रिटर्न हमें एग्रीमेंट्स बना के दिए हैं शुरू में जब आपका ये केस चला था, तो उस हिसाब से अपनी ये पेमेंट्स जो हैं वो आप अदा करें, वरना आपके लिए मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि आपने अपनी सारी फैमिली की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रखवाई हैं और जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं बेरिया के वो हमारे पास रखवाए हैं। इन केस आप फेलियर होता है, आपको पेमेंट नहीं कर सकेंगे तो ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। तो इस हवाले से मार्केट में काफ़ी पैनिक हुआ और हमारे साथ जितने भी लोग इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम बेरिया के अंदर बैठे हुए हैं और ओवरसीज जो क्लाइंट अक्सर जो मेजोरिटी ऑफ ओवरसीज क्लाइंट्स की यहाँ पे बेरिया पे 70 to 80% इन्वेस्टमेंट जो है ओवरसीज क्लाइंट्स की हैं और वहाँ बैठ के वो बेचारों को इतना ज़्यादा वो इल्म नहीं होता है कि अंदर क्या चल रहा है, तो वो भी काफ़ी इसमें मायूस हो जाते हैं इस नेगेटिव थंबनेल्स की वजह से, यूट्यूबर्स की वजह से, जो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए किस्म किस्म की चीज़ें बीच में लेके आ जाते हैं, जो देख के बंदा कहता है यार ये क्या मजाक हो रहा है। तो इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मार्केट में कोई खासा डिफरेंस इस वक्त मार्केट में नहीं आया। हाँ, उनके लिए डिफरेंस लाजमी आया है जो लोग डर गए हैं, जो जिनके गुर्दे इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो इस तरह सरवाइव करें, अपनी इन्वेस्टमेंट जो की है वो औने पौने दामों में तकरीबन 1.5 करोड़ की चीज़ है तो वो कहते हैं यार 1.40 करोड़ पे भी बिके, 1.35 करोड़। यकीन माने इस वक्त भी मार्केट में क्लाइंट्स बैठे हुए, इन्वेस्टर्स बैठे हुए जो इंतज़ार में हैं कि कोई चीज़ सस्ती में हमें आ जाए। 5 से 6 लाख का भी डिफरेंस किसी मार्केट में, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अली ब्लॉक में इस वक्त प्लॉट जो मिल रहे हैं 50 से 55 लाख पे मिल रहे हैं। अगर 45 लाख का कोई प्लॉट आ जाए ना आज के दिन में तो वो उसके पीछे 10 लोग उस प्लॉट के पीछे लग जाते हैं। परचेजर इस वक्त भी मार्केट में है, लोगों के इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाने वाले लोग इस वक्त भी मौजूद हैं। पैनिक पे नहीं आना है, रिक्वेस्ट ये है पैनिक पे आके अपनी चीज़ों को सेल नहीं करना है जो इसकी एक्चुअल वर्थ है। हाँ, एक इंसान होता है जिसकी मजबूरी होती है, कोई किसी को पेमेंट देनी होती है, किसी फैमिली में रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे कोई शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, वहाँ पे पेमेंट चाहिए, तो हाँ वो एक अलग केस है, वो अपने प्रॉपर्टी को जैसे सेल करना चाहते हैं वो सेल कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रख के सिर्फ एनओसी की वजह से आप सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो आपको मैं ये बता दूं आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इसको होल्ड करें, अपनी प्रॉपर्टीज़ पे थोड़े से साबित कदम रहें, थोड़ी सी ब्रेवरी का मुजाहिरा करते हुए थोड़ा सा टाइम इसको गेन करने दें, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। ये एक मुश्किल है, ये मुश्किल गुजर जानी है, बाद में आप पछताएं। इससे बेहतर है कि अब जो आप
अभी जो गलत डिसीजन ले रहे हैं उसको थोड़ा सा होल्ड करें, और जब इम्प्रूवमेंट मार्केट हो जाएगी इंशाल्लाह उम्मीद है 3 से 4 महीने के अंदर मार्केट इम्प्रूव हो जाएगी और ये केस भी किसी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पेमेंट मलिक रियाज ने पेमेंट तो देनी है, पेमेंट देगा वो। सिर्फ मलिक रियाज का मुद्दा ये है कि जो 460 अरब की जो पेमेंट है वो कम करके 300 अरब तक लेके आ जाएं। ये 5,000 जो एकड़ ज़मीन है इसको किसी तरह निकाला जाए या इसमें और टाइम को एक्सटेंड किया जाए, बस ये इसके हालात हैं। और दूसरी तरफ से जो 190 मिलियन का जो केस है मलिक रियाज से रिलेटेड, इसमें इमरान खान के केस में इसको थोड़ा सा बीच में धकेला जा रहा है ताकि वादा माफ गवाह बना के इस केस में मलिक, हालांकि ये चीज़ मेरे ख्याल से एक बिजनेसमैन जो जिनके साथ हज़ारों के हिसाब से कारोबार मुंसलिक हैं, इस तरह डिस्टर्ब मार्केट को नहीं करना चाहिए। अगली जो समाअत है 23 नवंबर को है इंशाल्लाह, उसमें देखते हैं। एक टीम सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है जो दोबारा सर्वे करेगी और 23 को हम देखते हैं इसमें क्या पेशो रफ्त आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें और प्रॉपर्टी को अपनी होल्ड करें। अगेन एंड अगेन हम यही कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, आप ज़मीन सेल कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मशवरा, एक अच्छा मशवरा देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और जो मार्केट से बाहर बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा खौफ आ जाता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट भी वेरियाटोन के साथ है और आज भी मेरे पास भी कोई, आज के दिन में भी मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट हो, मैं आज भी बहरिया के अंदर ही इन्वेस्ट करूंगा। ये मेरा अपना मानना है और अपना वो है, एक बहरिया टोन के ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है। तो आज भी मैं बहरिया टोन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं। तो आप भी बिल्कुल मुतमईन रहें, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, मुश्किलात गुजर जाएंगी और दोबारा एक अच्छा टाइम आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।